दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। और ये जो वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ है, इसका टॉपिक है जी, इसका जो हमारे पास टाइटल है वो है जुगाड़ू इंग्लिश। अब आप सोच रहे होंगे ये जुगाड़ू इंग्लिश क्या चीज़ है यार। इंग्लिश तो हमने सुना है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज का नाम है, लेकिन जुगाड़ू इंग्लिश क्या है। अब जुगाड़ू इंग्लिश ऐसे इंग्लिश है, ऐसे इंग्लिश के मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगा, ऐसे इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा जो कि बिल्कुल जिनको इंग्लिश या तो नहीं आती, या जब आप बोलते हैं, इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं लोगों के साथ, तो आप अटक जाते हैं, आप भूल जाते हैं। तो उस वक्त हमें जुगाड़ लगानी पड़ेगी। इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स आप याद कर लें, सेंटेंसेस याद कर लें कि जब आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रही या आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, आपने बिल्कुल बेसिक लेवल की पूछनी है, हेलो हाई करना है, डायरेक्शंस का पूछना है, पुलिस का नंबर पूछना है, हेल्प की मदद मांगनी है, मदद मदद के लिए किसी को कहना है, तो आप बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड्स को यूज़ करते हुए, छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूज़ करते हुए किस तरह मांग सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना जगाड़ू इंग्लिश का लेसन नंबर 1। तो पहले लेसन में देखें, जब आप किसी से मिलते हैं या आप फ़ोन उठाते हैं तो आप क्या कहते हैं? हेलो, हेलो। तो अगर आपको बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं आती और आपने किसी को मतलब ग्रीट करना है, किसी को हेलो करना है, नमस्ते कहना है, सलाम कहना है, तो इंग्लिश में आप सिंपली कह सकते हैं हाय। ठीक है, जो बिल्कुल सिंपल है, हाय। या फिर हेलो, हाय, हेलो। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, जुगाड़ लगा ली, मुझे इंग्लिश नहीं आती लेकिन मैंने कहा हेलो, हाय। ठीक है जी। अगर तो आप थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड होना चाहते हैं, दूसरे को ये बताना चाहते हैं कि हाँ यार मुझे अंग्रेज़ी आती है थोड़ा सा, मतलब कुछ जिस तरह कोई जॉब इंटरव्यू है जिसमें अंग्रेज़ी की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप हेलो हाय के बाद सिर्फ कहेंगे गुड मॉर्निंग। अगर सुबह है तो मॉर्निंग, दोपहर है तो गुड आफ्टरनून, शाम है तो गुड इवनिंग। ठीक है जी। गुड तो अच्छा होता है ना, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर जिसे हम कहते हैं, शुभ प्रभात। तो वो चीज़ आप याद कर लें कि गुड के साथ आपने क्या कह सकते हैं? मॉर्निंग। अगर तो सुबह है, या फिर अगर दोपहर है तो गुड के साथ आप क्या कहेंगे? आफ्टरनून। और शाम है तो गुड के साथ आप कहेंगे इवनिंग। ठीक है जी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अब लेट सपोज कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो बिल्कुल, अगर तो बिल्कुल ही नहीं आती तो आप सिंपली इस तरह कह सकते हैं सॉरी, नो इंग्लिश। वो समझ जाएगा, मतलब नो इंग्लिश, इंग्लिश नहीं। ठीक है। जिस तरह बिल्कुल ही ये मतलब ग्रामेटिकली ठीक नहीं है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप क्या कहेंगे? सॉरी। सॉरी मतलब किसी से कोई रास्ता पूछना, उस वक्त भी आप कह सकते हैं सॉरी। या कोई गलती हो गई, टक्कर लग गई, तो सॉरी। सॉरी जुगाड़ू इंग्लिश। बजाय इसके कि आप कहें यार मेरी गलती थी, इट वॉज माई मिस्टेक, है आपको नहीं पता, आप सिंपल सॉरी कह देंगे ना, दैट्स इट। सॉरी। आपको किसी की बात, इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप सिर्फ कह दें सॉरी, तो वो आगे से आपसे फिर से पूछेगा। ठीक है जी। और लेट सपोज बिल्कुल ही हमें इंग्लिश नहीं आती, तो आप सिंपली कह सकते हैं नो इंग्लिश। ठीक है। ग्रामेटिकली ठीक नहीं है, लेकिन आप अपना मीनिंग कन्वे कर देंगे। नो
इंग्लिश। ठीक है, अगर आप थोड़ा सीखना चाहते हैं कि सॉरी नो इंग्लिश के बजाय आप कहें कि सॉरी आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। स्पीक होता है बोलना, सॉरी आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश अगर तो आप याद कर सकते हैं, या फिर नो इंग्लिश से भी आपका काम चल जाएगा। तो अगर हमने वो लिखना है कि आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, तो हम कहेंगे सॉरी आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है जी, सॉरी आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। अभी होता है कि कई दफ़ा लेट सपोज मुझे कोई चीज़ पूछनी है किसी से, कोई काउंटर पे खड़ा है बंदा, कोई रास्ता पूछना है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ पे घूम गया हूँ, तो सिंपल आप कह सकते हैं सॉरी। सॉरी भी कह सकते हैं, या फिर एक अच्छा वर्ड होता है जो आप याद कर सकते हैं जुगाड़ लगाने के लिए, वो है एक्सक्यूज़ मी। लेकिन उसकी जगह अगर जुगाड़ लगानी है, एक्सक्यूज़ मी की जगह आपको याद नहीं हो रहा, प्रोनाउंस नहीं हो रहा, तो आप सॉरी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज मी। ठीक है जी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। अब देखें, एक्सक्यूज मी कह दिया, अब लेट सपोज आपने पूछना है बस स्टॉप किधर है, बस का अड्डा किधर है, ट्रेन स्टेशन किधर है, या फिर कोई भी दुकान किधर है, सुपरमार्केट किधर है। ये चीज़ें तो आपको पता है ना कि ट्रेन स्टेशन कह सकते हैं आप, बस स्टॉप भी कह सकते हैं, सुपरमार्केट भी कहते हैं हम, बाजार भी कहते हैं। तो ये सब इंग्लिश के वर्ड्स हैं। आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, आपने कहना है वेयर इज़ द, कहाँ पर है। ठीक है जी, वेयर इज़ द, वेयर इज़ द, वेयर इज द, वेयर इज द याद कर लिया आपने, वेयर इज द। तो आगे जो भी चीज पूछनी है आपने ले, वेयर इज द सुपरमार्केट, सुपर मार्केट। ठीक है जी, वेयर इज द सुपरमार्केट, वेयर इज द बस स्टॉप। मुझे नहीं पता बस स्टॉप किधर है, तो मैं कहूंगा वेयर इज द बस स्टॉप, वेयर इज द ट्रेन स्टेशन। जो भी चीज है, या हमने टैक्सी पकड़नी है तो आप मतलब बजाय इसके के पूछें फ्रॉम वेयर कैन आई गेट द टैक्सी, आप पूछ सकते हैं वेयर इज द टैक्सी स्टैंड। ठीक है जी, टैक्सी स्टैंड, हम टैक्सी का वर्ड यूज करते हैं, टैक्सी स्टैंड का वर्ड यूज करते हैं हिंदी उर्दू में, तो हमने सिर्फ कहना है वेयर इज द टैक्सी स्टैंड। ठीक है जी, वेयर इज द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन हम कहते हैं ना हिंदी उर्दू में, तो उसी चीज को आप कह देंगे पुलिस स्टेशन। तो ये देखें कि जुगाड़ू इंग्लिश में आपको मैं ऐसे वर्ड्स बता रहा हूं जो कि आप यूज करते हैं अपनी आम जिंदगी में, लेकिन थोड़े से आपने वेयर इज द लगा दिया, आगे वही चीजें, यार पुलिस स्टेशन किधर है, यार बस स्टेशन किधर है, वही चीज आपने पूछनी है, तो आपने पूछा वेयर इज द, और आगे जो भी आप हिंदी उर्दू में बोलते हैं वो चीज़ आप बोलेंगे। तो वो बेसिकली इंग्लिश ही से हमने इंपोर्ट किए हुए वर्ड्स हैं। ठीक है जी, अब आपने ये डायरेक्शंस पूछ ली। अब लेट्स सपोज किसी ने आपसे पूछा वेयर इज द पुलिस स्टेशन, बस स्टॉप, या ये चीज़ सुपरमार्केट, ट्रेन स्टेशन या टैक्सी स्टेशन, तो आप कह सकते हैं अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, सॉरी नो इंग्लिश, सॉरी आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, या कैन नॉट को हम शॉर्ट करके कहते हैं कांट, कांट थोड़ा सा मतलब इंप्रेशन डालने के लिए, आई कांट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ये याद कर लिया बेशक, कांट। लेकिन
लेट्स सपोज अब आपने थोड़ा सा रास्ता बताना है कि यार सीधा जाओ, लेफ्ट मुड़ो, राइट मुड़ो, पीछे जाओ, तो स्ट्रेट, स्ट्रेट अहेड का मतलब होता है स्ट्रेट होते सामने। ठीक है जी। अब मैं डायरेक्शंस आपको बता देता हूँ कि जो स्ट्रेट है STRAIGHT, ठीक है जी। तो आपने सिंपल कहना है गो स्ट्रेट। गो होता है जाना, गो स्ट्रेट, और फिर क्या कहना है बाएं मुड़ो, देन लेफ्ट देन राइट, सिंपल। गो स्ट्रेट देन लेफ्ट देन राइट। और अगर कोई आपको बता भी रहा है तो आपको समझने में भी आसानी होगी। लेफ्ट का मतलब होता है बायां, राइट का मतलब होता है सीधा साथ दायां, स्ट्रेट अहेड, स्ट्रेट सीधा, ठीक है जी। फॉरवर्ड आगे, बैकवर्ड पीछे, ये चीज़ें आप याद कर लें तो आपको डायरेक्शंस बताने में भी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। तो गो स्ट्रेट या फिर गो राइट या देन राइट। अब देखें सिर्फ आपने कहा है गो स्ट्रेट, देन, देन का मतलब होता है फिर, ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं पूरी की पूरी इंग्लिश बोलूँ, मैं उसको बता रहा हूँ गो स्ट्रेट देन राइट देन लेफ्ट, जो भी है, ठीक है। तो गो स्ट्रेट देन राइट, और आगे आप क्या कह देंगे उसी तरह, फिर लेफ्ट देन लेफ्ट, और उसी तरह आप कह सकते हैं सिग्नल, सिग्नल जो होता है जिसमें आता है इशारा, देयर यू विल सी अ सिग्नल या देयर इज अ सिग्नल, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप, बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड्स यूज करके। गो स्ट्रेट या ओवर देयर, वहां पर, आपको पता है कि आपने कहा ना वहां पर है, वहां पर। ओवर देयर, देयर देयर, हेयर यहाँ पर, देयर वहां पर, ठीक है जी। तो ये भी आप याद कर सकते हैं कि हेयर और देयर, हेयर यहाँ पर, और उसी से मिलता जुलता वर्ड है जी वहां पर का है देयर, हेयर देयर। अब लेट सपोज आपने कहना है अच्छा जी बाय, तो सिंपल आप जिस तरह फोन पे कहना है अच्छा गुड बाय, बाय, तो आपने क्या कहना है बाय, या फिर गुड बाय। बाय, गुड बाय, अलविदा। तो दोस्तों ये आज हम आप लेसन नंबर 1 था, जिसमें मैंने आपको जुगाड़ू इंग्लिश के कुछ तरीके बताए हैं जिनको यूज़ करते हुए आप मतलब अंग्रेज़ी अगर बिल्कुल ही नहीं आती है, आप शुरू में घबराते हैं, तो इस तरह आप इंग्लिश अगर बोलने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपना मैसेज कन्वे कर देंगे, अपना पैगाम दे देंगे, अपनी बात दूसरे तक पहुंचा देंगे। अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया है और इसी तरह की जगाड़ू इंग्लिश के वीडियो ट्यूटोरियल आप और देखना चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं इस तरह के और ट्यूटोरियल्स आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ज्वाइन किया। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप हिंदी, उर्दू, इंग्लिश में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.